तो नमस्कार दोस्तों, आज की न्यू ट्रेडिंग और लर्निंग वीडियो में फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले जो मेरा मेन टॉपिक होने वाला है वो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाला है। तो यार सबसे पहले वीडियो पे अगर जो कोई आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। और भाई ट्रेडिंग से रिलेटेड यदि आप ट्रेडर हो तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। तो जहाँ तक कि पिछले महीने के एनालिटिक्स पे मैंने अपने कमेंट्स को एनालाइज किया था, उसमें बहुत से लोगों का भाई क्वेश्चन ये आ रहा था कि हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही, तो उसको आप एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाइए। तो मैं आज केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करूंगा और वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट जो होता है गाइस, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, सपोर्ट जो होता है वो एक विशेष प्रकार के लेवल को रेफर करता है। जैसे कह दें हम बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, उसका अलग अलग एक ट्रेंडिंग लाइन का लेवल होता है, उन लेवल को रेफर करता है जिस पर बायर और सेलर, जो बायर होता है और जो सेलर होता है, ध्यान से समझिएगा। एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ और एक एक टॉपिक समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वीडियो में आपको समझ में आएगा। भाई जो सपोर्ट एक विशेष प्रकार का लेवल को रेफर करता है, बैंक निफ्टी या निफ्टी का हो, इस पे हम लोग कोई खास ध्यान न देंगे, लेकिन जो लेवल होता है वो अलग होता है, जिससे जो बायर होता है उसकी जो सप्लाई होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और सेलर की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इससे लेवल को हम लोग सपोर्ट कह सकते हैं। यदि अगर मैं यही चीज आपको दूसरे वर्डों में बताऊं, जो प्राइस लेवल होता है, जब मार्केट का प्राइस लेवल नीचे की तरफ गिर जाता है तो जो सेलर होता है वो बायर के अकॉर्डिंग, उनकी जो संभावनाएं होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। मतलब सेलिंग डाउन और बायर हाई हो जाता है, सेलर डाउन हो जाता है, बायर हाई हो जाता है। राउंड नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों के रूप में काम करता है। अब देखिए, जो राउंड नंबर होता है वो रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम करता है। अब जैसे मैं एज टू एग्जाम्पल आपको सीधी भाषा में बता दूं, यदि बैंक निफ्टी 41,500 से 42,000 के लेवल में चलती है और जो निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न बनता है आपका, वो 17,100 से लेके 17,200 जैसे लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में दोनों काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बार बार बता रहा हूँ, एक ही लाइन को 3 बार बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न ओपनिंग होती है वो 41,500 से 42,000 तक जाती है, और जो निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर चार्ट पैटर्न हमारा बनता है वो 17,100 से लेके 17,200 तक जाता है। अब समझने वाली बात है, जो रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जो बायर की डिमांड से सेलर के सप्लाई तक डिमांड उनकी अधिक चलती है। यदि कीमत इस लेवल में डाउन हो गई और यदि उसी लेवल में कीमत हाई हो जा रही है, तो जो बायर और सेलर दोनों होते हैं वो दोनों मार्केट को देखते हुए एकदम एक्टिव रहते हैं। रेजिस्टेंस के लिए दोनों एक्टिव रहते हैं और वो होल्डिंग्स को, अपने जो स्टॉक्स बायर होते हैं वो अपने होल्डिंग्स को होल्ड करके रखते हैं एक सही मूवमेंट के लिए कि हमारा सपोर्ट इधर से बन रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस कहां तक जाने वाला है। गाइस दूसरे शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो भाई, यदि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक जगह पे नहीं बनता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कई जगह पे वर्क करता है। पहले वो डिपेंड होता है चार्ट पैटर्न के बेस पे कि आपका चार्ट पैटर्न किस जगह पे किस बेस में बन रहा है। पहले हम चार्ट पैटर्न के बेस को समझेंगे, फिर अपने सपोर्ट से लगा के रेजिस्टेंस तक की पूरी स्कैल्पिंग समझ लेंगे। तो उस चीज को पहले हम समझते हैं। चार्ट पैटर्न हमारा डाउन ट्रेंड में, सपोर्ट लेवल में, रीटेस्ट लेवल में और अप ट्रेंड लेवल में काम करता है। अब इसमें कई सारे पॉइंट हैं, पॉइंट समझने की बात है। जैसे देखेंगे, मार्केट पैटर्न जो होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि भाई देखो, जो मैंने आपको पैटर्न बताया वो बनने के पैटर्न थे, सपोर्ट लेवल, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और रीटेस्ट। 4 चीजें हो गई। अब यहाँ पे पैटर्न किन किन तरीकों से बन सकता है, तो बुलिश हो जाता है कभी कभी, कभी इस प्राइस से सपोर्ट बन जाता है, या तुम कह दो इस प्राइस एट रेजिस्टेंस भी बन जाता है। अब इसमें पॉइंटिंग वाली बात करते हैं। पॉइंट कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ बेसिक पॉइंट है, तो बेसिक पॉइंट को समझेंगे। जैसे मान लो मैं एक बायर हूँ, ठीक,
और मेरे सामने जो पर्सन है वो सेकंड नंबर पे सेलर है। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से ये चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगी। देखिए, यदि मैं अपने मार्केट को देख के यदि मैं अपने स्टॉक्स को होल्ड कर लूँ, तो मेरी मार्केट का जो पैटर्न बन रहा है, वो जो सेकंड नंबर पे सेलर खड़ा है वो उसको कैप्चर करने के लिए ट्राई करेगा। अगर मैंने अपने स्टॉक्स को, यदि मैं बायर हूँ, मैंने अपने प्रोडक्ट को होल्ड कर रखा है, तो वो उस मूवमेंट पे जो सेकंड पार्ट में ट्रेडिंग कर रहा है, जो सेलर है, वो उस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा अपने रेजिस्टेंस के बेस पे कि मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है और मैं अपने स्टॉक्स को यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ कि नहीं। और देखिए, स्टॉक्स को होल्ड करने का सिस्टम क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाऊँ, जैसे हमारी मार्केट एक पैटर्न में बन रही है। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कैसे समझ में आएगा कि हम सपोर्ट कहाँ पे लगाए, रेजिस्टेंस हमारा कहाँ तक बन रहा है। तो भाई, इसमें एक पैटर्न में एक शेड्यूल होता है जो कि ट्रेडिंग पैटर्न पे काम करता है, और वो शेड्यूल होता है बुलिश स्टेप, एक होता है बेरिश स्टेप। अब यहाँ पे हमारा यदि बुलिश स्टेप बन रहा है, तो वो बुलिश स्टेप हमारे स्टॉक्स को काफ़ी ऊपर, प्राइस एंड रेजिस्टेंस दोनों को हाई लेवल तक ले जाने की पावर रखता है, क्योंकि जब बुलिश पैटर्न बनता है तो मार्केट की जो ट्रेंड लाइन होती है वो ज़्यादातर मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाती है। अब वहाँ पे हम अपना सपोर्ट कहाँ पे बनाएंगे? वहाँ पे हम अपना सपोर्ट बना सकते हैं साइड में, किनारे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोनों को बना सकते हैं। और यदि हमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि अब हमें इसमें प्रॉफिट कैसे करना, हमारा सपोर्ट कहाँ पे बनाना, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे बनाना, तो उसके लिए भी एक पैटर्न है। रेजिस्टेंस जो होता है हमेशा मार्केट के बेस लाइन को छूते हुए बनता है। किसकी? बेस लाइन को, मिडिल लाइन को नहीं, ना अपर लाइन को, बेस लाइन को छूते हुए बनता है। और जब नया सपोर्ट बनता है तब मार्केट की बिल्कुल बेस लाइन से ऊपर की तरफ बनता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि जो न्यू सपोर्ट बनता है वो मार्केट की जहां से कैंडल की ओपनिंग हो रही है, वो उस जगह से न्यू सपोर्ट अपने क्रिएट कर देगा। जब हमारा वहां से क्रिएट कर रहा है तो हमें उसी जगह पे रेजिस्टेंस ब्रेक को अपने रोकना, रेजिस्टेंस ब्रेक की ट्रेंड लाइन को कैप्चर करना है कि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक लाइन ट्रेंड हम कहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। यदि आपने इसको होल्ड करना सीख लिया तो यहाँ पे जो सपोर्ट ब्रेकआउट होगा वो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, और जो न्यू रेजिस्टेंस बनेगा वहां पे भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो। और यदि मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं तो आप अपने स्टॉक्स को होल्ड भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे तो आपको लॉस लग सकता है, तो उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। तो मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा उसको भाई ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और हर ट्रेड, जैसे आप ट्रेडिंग पे ट्रेड कर रहे हो, तो एक चीज और बता रहा हूँ, हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं होती कि हमें हर जगह प्रॉफिट बनाना। यदि आप अपने ट्रेडों में 50% टाइम लॉस करते हो, ठीक, यदि 50% का टाइम लॉस करते हो तभी आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल ले सकते हो, ठीक। यदि आपने 1-2 रिस्क रिवार्ड रेशियो का उपयोग करके आपने मार्केट में उतरा, फिर लॉस हो गया, फिर मार्केट छोड़ दी, तो भाई कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड लाइन काफ़ी लंबे समय तक के लिए चलती है और हमें काफ़ी लंबा टाइम वहाँ पे देना पड़ सकता है। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिडिल से लगा के, स्टार्टिंग से लगा के कहीं पर भी बन सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपना सपोर्ट किस जगह पे ले रहे हो, अपना रेजिस्टेंस किस जगह पे ले रहे हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं आऊँगा अपने न्यू ट्रेडिंग वीडियो के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट पैटर्न के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी योर ट्रेडिंग जर्नी।